कह ही रहा था, सच्चा सूफी अच्छा इंसान। इस दौर में आलिम होना मुश्किल है, अल्लामा होना आसान है। मुलाहिजा फरमाएंगे। मगर अल्लामा होना, आलिम होना भी आसान है। शायर होना आसान है, खतीब होना आसान है, अदीब होना आसान है, नकीब होना आसान है, डॉक्टर होना आसान है, इंजीनियर होना आसान है, बालिस्टर होना आसान है, रीडर होना आसान है, बंदा होना बड़ा मुश्किल है। वाह वाह वाह, बंदा होना बड़ा मुश्किल है। यहाँ जितने बैठे हैं A to Z सबका यही दावा है कि मैं बंदा हूं। अगर सब ये कह दे मैं डॉक्टर हूं, मैं कहूंगा मरीज कहां गया। क्या कहने हैं भाई, वाह। डॉक्टर उसी को कहेंगे जिसको इलाज करना आता हो। अल्लामा सैयद कैसर खाली साहब। इंजीनियर उसी को कहेंगे जिसे नक्शा निकालने का हुनर हो। अदीब उसी को कहेंगे जिसकी हथेलियों से चिमट जाए और उंगलियों में सिमट जाए कलम और रोशनी फैले तो अदब दिख जाए। खतीब उसी को कहेंगे जो अपने जुमलों की नजाकत के ऐवान में सामीन की समात को कैद कर ले। खिताबत का हुनर नहीं उसे खतीब नहीं कहा जाएगा, अदब की नवाजिश नहीं उसे अदीब नहीं कहा जाएगा, शेर व सुखन का शऊर नहीं उसे शायर नहीं कहा जाएगा। भैया जब ये बात फाइनल है तो जब बंदगी नहीं होगी तो बंदा कैसे? क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। अरे हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह ताकि तकरीर हो जाए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, इस्तकबाल करें जुमलों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली, क्या जादे वकारे मिल्लत, खतीबुल हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब बात यहाँ पर आकर रुक गई तो इसी रुके हुए नुक्ते को मैं लकीर बना दूं। मैं लकीर बना दूं, बापू लाओ अच्छी चीजें रखते जाओ, ये और अच्छी चीज है। मुलाजा फरमाए सगीर साहब किबला, कौन कहता है कि आप सगीर हैं? मेरी नजरों से कोई देखे आप बड़े कबीर हैं। अब मुलाजा फरमाए, बात आ गई तो एक मजे की बात सुन लो। सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूमुल मुल्क फिरदौसी साहब, मखदूमुल मुल्क, मखदूमे जहां, 600 साल की तारीख शरीयत व तसव्वुफ का सबसे बड़ा कलमकार सूफी शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, उनकी जात पर अगर फकीर बोले तो आधा घंटा कम से कम समेट कर उसी पर गुजार दो। हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी से किसी दीवाने ने पूछा बंदगी चीज। हुजूर तशरीफ फरमा है, मिजाज बन जाए तो शरीयत का जलवा भी देख लो, तरीकत का रंग भी देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदगी चीज और अपनी सलाह करो। भाई साहब, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे जल्दी से आ जाओ। बच्चों के चक्कर में चच्चों का अंदाज मुझे मालूम है, पूरे भारत का भ्रमण किए बैठे हैं। मुलाज़ा फरमाइएगा, बंदगी चीज किसे कहते हैं बंदगी? फिर मैं बोल रहा हूँ, आलिम होना आसान है, खतीब होना आसान है, अदीब होना आसान है, और आगे सुनो, हाफिज होना आसान है, हाजी होना आसान है, नमाजी होना आसान है, ज़कात देने वाला होना आसान है, बंदा होना मुश्किल है। और हमें बंदा होना चाहिए, इसलिए कि रब ने मुझे बंदा ही पैदा किया है। रब ने मुझे बंदा ही पैदा किया है। बंदगी चीज क्या तारीफ है बंदगी की, क्या डेफिनेशन है बंदगी की।
बंदा सब मगर बंदगी नहीं मालूम बंदा कैसे हुए। पूछा गया सरकार मखदूम से बंदगी चीज किसे कहते हैं बंदगी। सुनो जवाब मेरे मखदूम का। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरी उंगली चलती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने कहा अल्लाह उन्हें मदीना दिखा दे, एक मौका और दे रहा हूं, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बंदगी किसे कहते हैं मखदूम का जवाब, फिरदौसी दूल्हा का जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके पीरो मुर्शिद यही मेहरौली से आगे अपनी तजल्लियात के साथ आराम फरमा है। और आज भी जिनकी तुरबत अक़दस कहती है कि मुरीद का रंग देखकर समझ लो कि पीर का रंग कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे बिहार, फैज़ाने सरकारे सुरकाही। मेरी तकरीर का माल बुजुर्गों के करम से, हजरत की निगाह इनायत से आप दूसरे खतीब तक ढूंढते रहिए, शायद मिले। मुताले की तीर से मवाद की नई नई हिरनियों का शिकार करता। अरे वाह 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 वाह। खुद भी ताजा गोश्त खाता हूँ, सामने वालों को भी ताजा गोश्त खिलाता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? जवाब सुनो मेरे 600 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ के उस मर्द कलंदर सूफी का, कि जहां गुलामी की अदा के साथ हाजिर हुए सैयद औहदुद्दीन, तो मखदूम के उस बेटे को दुनिया अशरफ जहांगीर समनानी कहती है। जवाब सुनो मेरे मखदूम का। जवाब सुनिए, तो हाथ उठाकर बोलिए ना। जवाब देते हैं, समझ में आए सुभान अल्लाह बोलना, नहीं भी समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह बोलना, चूंकि मैं समझाने ही के लिए आया हूं। बंदगी किसे कहते हैं? मेरे मखदूम ने फरमाया सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। मुझे लगता है कि अहले इल्म में दुआ देंगे। स्टेज अगर बोल दे तो मेरी खिताबत आसमान को छुएगी। सब्र शुक्र का, सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। अरे तू बंदा है, बंदा, बंदगी सीख ले। इस्लाम की बेटियों तुम भी बंदी हो, बंदी, बंदगी सीख लो। तुम इस्लाम की बेटी हो, इस्लाम की बेटी हो, अपने मदीने वाले मुस्तफा की तालीम के फसील को अपने किरदार के परचम से रोशन कर दो। तुम बंदी हो, तुम भी सुनो, तुम बंदे हो, तुम भी सुनो। सब्र शुक्र का नाम बंदगी, वो अल्लाह है। अल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सबसे बड़ा है वो, दरख्त से बड़ा है वो, सूरज से बड़ा है वो, चांद से बड़ा है वो, ताप्ती से बड़ा है वो, नर्मदा से बड़ा है वो, चांद से बड़ा है वो, सूरज से बड़ा है वो। जब कुछ न था वो था, सब कुछ है तो वही है, जब कुछ नहीं रहेगा तो वही रहेगा। अल्लाहू अकबर। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहो अल्लाहू अकबर। अरे और बुलंद आवाज से कहो अल्लाहू अकबर, और तबीयत से कहो अल्लाहू अकबर। वो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। जमीन का पैदा करने वाला वो, आसमान का पैदा करने वाला वो, धरती का पैदा करने वाला वो, कहकशा का पैदा करने वाला वो, राई का पैदा करने वाला वो, पर्वत का पैदा करने वाला वो, हवाओं का खालिक वही है, फजाओं का खालिक वही है, खलाओं का खालिक वही है, सब उससे पैदा हुए, वो सबका पैदा करने वाला। वाह वाह। और तुम बंदे हो, बंदे। अगर तेरे पास 2 रोटी नहीं है तो शिकायत मत कर,
और अगर तू शिकायत करेगा तो उसकी ताकत को क्या नुकसान हो जाएगा। तू ये कहेगा ये अल्लाह मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, माज अल्लाह, सतबार माज अल्लाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था अल्लाह कि तूने मुझे झोपड़ी दे दी, उसको हवेली दे दी। अगर तुझे झोपड़ी भी मिली है तो जुबान पर शिकायत मत ला। हक है, हक है, हक है हजरत। सब्र कर, सब्र कर, इसलिए कि जिसके पास 10 मंजिला हवेली है, जिसके पास लाल किला रहा, जिसके पास ताजमहल रहा, जिसके पास हिंदुस्तान की सल्तनत रही है, जिसके पास हिंदुस्तान की सल्तनत रहे, जिसके पास हुकूमत रही है, जिसके पास हुकूमत रहे, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो हुमायूं हो, चाहे वो शेरशाह सूरी हो, चाहे वो शाहजहां हो, चाहे वो कोई भी बादशाह हो, जो था वो भी और जो है वो भी सुन ले कि बादशाहत कभी किसी के घर ठहर कर नहीं रही और फकीरी भी कभी किसी के घर नहीं रही। गरीबों को बादशाह बनाने वाला भी वही है और बादशाह को झोपड़ी में लाने वाला भी वही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रिसालत कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सूफी मिल्लत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन, सोचना ये है कि लब खोलेगा कौन। सच यहाँ कहना जरूरी है बहुत, मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन। भाई सलाउद्दीन साहब, अगर आप खामोश रहेंगे तो मेरी खिताबत के वजूद की कुर्सी छोटी पड़ जाएगी और आप मुस्कुरा देंगे तो तबीयत में उछाल आ जाएगी। मोहब्बत से कह दो अल्लाहू अकबर, अरे हाथ उठाकर बोलो ना अल्लाहू अकबर। अब हजरत कैसर साहब किबला, बंदगी बंदगी बंदगी। अगर तुझे अल्लाह ने झोपड़ी दी या तेरे पास रहने का घर नहीं, मगर ये क्यों नहीं सोचता घर रहे न रहे। सांस उसी की दी, आंखें उसी की दी हुई है, जिसमें उसी का दिया हुआ है, बदन उसी का दिया हुआ है। हम खुद में कुछ नहीं, हम उसी के हैं। हाय हाय हाय, हम उसी के हैं। वो चाहे तो रखे, वो चाहे तो मार दे, वो चाहे तो हवेली दे दे, वो चाहे तो झोपड़ी दे दे, वो चाहे तो सुबह शाम मेरे सामने दस्तरखान पर प्लेट में बिरयानी हो, वो चाहे तो रोटी नहीं भूखा रखे। मैं होता कौन हूँ? मेरी आंख उसी की, मेरी नजर उसी की, मेरा शऊर उसी का, मेरी बसीरत उसी की, मेरी बसारत उसी की, मेरा जिस्म उसी का, मेरा ख्याल उसी का, मेरा नजरिया उसी का, मेरा एहसास उसी का, मेरी आंखों का नूर उसी का, मेरा कलम उसी का, मेरा कागज उसी का, मेरा मदरसा उसी का, मेरी खानकाह उसी की, मेरी तिजारत उसी की, मेरा इल्म उसी का, मेरा इश्क उसी का। जब उसी का है तो मेरा कुछ नहीं तो हम क्यों रोवे? वाह 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 वाह, हम क्यों रोवे? बस हम तो ये कहे मौला, तूने सूखी रोटी खिलाई, मैंने खा लिया। तूने सूखी रोटी खिलाई, खा लिया, मैंने खा लिया। मैं क्यों शिकायत करूं? सूखी रोटी तूने खिलाया, इसका मतलब तेरे कर्म ने मुझे याद रखा है। सुभान अल्लाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे कर्म ने मुझको याद रखा, तेरे कर्म ने मुझको, तेरे कर्म ने मुझको, तेरे कर्म ने मुझको याद रखा। और सुन, हवेली में रहने वाले, सुन, पैसों की जमीन पर आसाइश का पलंग बिछाने वाले, तू ये मत सोच कि तेरी दौलत तेरे शऊर से आई है।
तू ये मत सोच कि तेरे पास हवेली तेरे दिमाग के बुनियाद पर आई है, नहीं। मैंने देखा है, न शद्दाद रहा न शद्दाद की जन्नत रही, न फिरौन रहा न फिरौन का खजाना रहा, न हामान रहा न हामान की सल्तनत रही, न यजीद रहा न यजीद का लाओ लश्कर रहा। क्यों? इसलिए कि जहां सब्र और शुक्र न हो, जहां सब्र और शुक्र न हो तो हवेली अल्लाह देखकर भी उसे मिटा देता है, और जहां सब्र और शुक्र हो तो करबला में वो सब कुछ लुटा देता है, मगर पूरी दुनिया में अल्लाह उसे फैला देता है। नारे तकबीर, नारे रसालत। यकीन नहीं आए तो जाकर देख ले दिल्ली, बस्ती हजरत निजामुद्दीन, सड़क का दो किनारा, इधर से जाओ तो दादाए हुमायूं की कब्र, बाएं जाओ तो महबूबे इलाही का आस्थान है। ए हुमायूं तेरी जमीन कहाँ गई? ए हुमायूं तेरा इख्तिदार कहाँ गया? ए हुमायूं तेरा लाओ लश्कर कहाँ गया? ए हुमायूं तेरी फौज कहाँ गई? ए हुमायूं तेरा खानदान कहाँ गया? ए हुमायूं तेरा करोफर कहाँ गया? ए हुमायूं तेरा तमतरा कहाँ गया? ए हुमायूं तेरी अदा कहाँ गई? तो कब्र कहती है कि जो सब्र शुक्र नहीं रखता उसे मिटा दिया जाता है, उसे मिटा दिया जाता है। मगर रोड के इस तरफ आ, वाह 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 वाह, कब बोलोगे? कब बोलोगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस तरफ आ और जरा जरा महबूबे इलाही की चौखट चूम। जैसे ही चूमेगा तो वहीं से खुसरो का इश्क पुकारेगा, वही खुसरो का इश्क पुकारेगा कि जहां शुक्र नहीं हो उसे देकर आजमाया जाता है, जहां सब्र नहीं हो वहां लेकर आजमाया जाता है। मगर जो आजमाइश में खड़ा नहीं उतरे तो सैकड़ों बीघा जमीन लेकर भी कोई उसकी कब्र पे फूल चढ़ाने वाला नहीं। मगर महबूबे इलाही की तुरबत पे चले जाओ, वजीर आवे तो वो फूल चढ़ावे, फकीर आए तो वो फूल चढ़ावे, कलंदर आवे तो वो फूल चढ़ावे, सालिक आवे तो वो फूल चढ़ावे, मखजूब आवे तो वो फूल चढ़ावे, पीर आवे तो वो फूल चढ़ावे, मुरीद आवे तो वो फूल चढ़ावे, डॉक्टर आए तो वो फूल चढ़ावे, इंजीनियर आए तो वो फूल चढ़ाए, शायर आवे तो वो फूल चढ़ावे। मैंने कहा वहां कोई चढ़ाता नहीं और यहाँ सब चढ़ाते हैं, तो जवाब मिला कि जिसे मिल जाए फिर भी कदर नहीं करता उसे कुदरत ठुकरा देती है, और जिसे रब नवाज देता है उसे जवाब देना आता है, उसे नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रिसालत कॉन्फ्रेंस, मदरसा तेगिया बहरुल उलूम, शहजादे वक़ारे मिल्लत, नवाज शाह न कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। वो और होंगे जो मिल जाए मर के मिट्टी में, है मेरा ईमा के पीराने पीर जिंदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो बंदगी समझ ली आपने, ये तो बंदगी समझ ली आपने। बंदा भी समझा दूं? स्टेज वाले बस दुआ दे खामोशी से, मैं करना चाहता हूं। बंदा समझना है तो हाथ उठाकर बोल दो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बंदा बाद में समझाऊंगा, पहले 2-3 शेर सुन लो। अरे बात जहन से निकल गई थी, मेरा खुद जहन से बात निकल गई थी। तरन्नुम से माशाअल्लाह। नैशर भाई आप कहिएगा ताकि लफ्ज पढ़ो, फिर भी मैं तरन्नुम से माशाअल्लाह। चूंकि मैं मुअन्नस तरन्नुम नहीं रखता, प्योर मुज़क्कर तरन्नुम फरमाए। जरा एक आप थोड़ा बैठ जाए, मेरे भाई बैठ जाए।
ये दो तीन नौजवान जो माशाल्लाह खास रजाकार हैं, बैठ जाइए, बड़ी संजीदगी से सुने माशाल्लाह। और एक बार जरा इस्तकबाल कर लें, अब तरन्नुम का रंग देखिएगा आप माशाल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को फजाओ बुलंद करो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली। बहुत पुराना कलाम हजरत कैसर खालिद साहब किबला, मैंने आज से गालिबन 16-17 साल पहले गढ़वा स्टेशन पे लिखा था। अच्छा, मेरे अच्छे दोस्त, अच्छे सनाखा हजरत जमजम फतेहपुरी की हुक्म पर ये कलाम हुआ। उन्होंने बहुत पढ़ा है, वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मगर प्योर शायर से सुनने का लुत्फ अलग है। क्या कहते हैं, वाह वाह। सगीर भाई मुस्कुराते रहिए मेरे भाई। हयाते हजरते करनी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हयाते हजरते करनी, हजरते करनी, बीताना किसको आता है। हयाते हजरते करनी, बिताना किसको आता है, किसको आता। हयाते हजरते करनी, बिताना किसको आता है। और नबी की याद में आंसू बहाना किसको आता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी की याद में आंसू किसको आता है, किसको आता है। और इस कलाम का सबसे खूबसूरत शेर, बुजुर्गों के करम से हजरत की पाकीज़ा दुआएं, वालिदैन करीमैन की आहे सहरगाही का नतीजा। हजरत कम से कम 500 नाते तो नबी होंगे माशाअल्लाह, 150-200 गजलें भी होंगी, मगर गजल में भी तसव्वुफी का खुमार पाइएगा। जी जी माशाअल्लाह। तो अगर 500 नातों के अगर मुझको 20 अशार सुनने को कहे जाए जो आपको पसंद है, तो उस 20 में ये एक शेर अल्लाह क्या कहने भाई, वाह। किसको आता है ज़ुबान आजिज़, कलम साकित, साइलेंट। ज़ुबान आजिज़, कलम साकित, कलम साकित, तसव्वुर चुप, तख़य्युल गुम। ज़ुबान साकित, कलम आजिज़, तसव्वुर चुप, तख़य्युल गुम। मुकम्मल शाने मुस्तफ़वी बताना किसको। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बताना आता है। और दो शेर इसी कबीले का समात फरमा ले। किसको आता है, शेर सुने, ये दिल का शेर है, दिल तक पहुंचना चाहिए। और जब दिल का तार बजे तो आवाज निकलनी चाहिए जुबान से। किसको आता है नबी की मुस्कुराहट देख कर, नबी की मुस्कुराहट देख कर आयशा कहती थी,
नबी की मुस्कुराहट देख कर आयशा कहती थी है मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसको आता है, मेरे सरताज जैसा आप बोलो किसको आता है, मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसको आता है। एक शेर और समाप्त फरमा लें। सलाउद्दीन भाई नारा लगाइएगा। इंशाअल्लाह मिनल क़ल्ब व मिनल वज्ह इंशाअल्लाह मिनल लिसान किसको आता है। किसको आता है हमसरी इक्वलिटी बराबरी, नबी से हमसरी चल हट, नबी से हमसरी चल हट मगर इतना बता कर जा कटोरे में अना सागर बुलाना किसको कटोरे में अना सागर बुलाना किसको आता है। हालांकि मेरी तकरीर का उन्वान कुछ और था, मगर हजरत की आमद ऐसे वक्त में हुई और कुछ मजमून की तरसील इस तरह होने लगी कि बस अब इधर से निकलने को जी नहीं चाहता। अब मुलाजा फरमाए, बंदगी समझाई है मैंने आपको, बंदा समझ लो। आलिम का समझना बहुत आसान, बंदा समझ लो। मुझे यकीन है मेरे दोस्त कि अगर आपने दिल से सुन लिया और जिंदगी के किसी हिस्से में भी आपके एहसास ने आपको बेदार कर दिया और आप उतर गए इस वाकई की रोशनी में कुछ भी, तो इंशाअल्लाह जन्नत आपकी होगी, इंशाअल्लाह जन्नत आपकी होगी इंशाअल्लाह। और ये जो मैं सुना रहा हूँ ये भी अपने मखदूमुल मुल्क की किताब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये भी अपने मखदूमुल मुल्क की किताब से। कौन शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, जब उनका विसाल हुआ तो उनके एक मुरीद अल्लाह के वली ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, आलम इशराक में गए और ये सवाल करते हुए, मौला मेरा मुर्शिद मुझे छोड़ गया, मेरा पीर मुझे जुदा कर गया, तेरी बारगाह में पहुंच गया मौला, मुरीद हूँ अपने पीर का, तेरा बंदा हूँ मौला, जानना चाहता हूँ कि तूने अपने करम से मेरे पीर को कौन सा मकाम दिया, मेरे पीर को कौन सा मकाम दिया है। आलम इशराक में गए, लौहे महफूज पे नजर पड़ी, लौहे महफूज पर जब आपने देखा तो दो नाम था, एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था, एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हजरत बायजीद बुस्तामी थे और जिनके नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उन्हीं की किताब से आपको समझा रहा हूं बंदा किसे कहते हैं। मगर इससे पहले बंदगी मैंने कही, एक बात, एक लतीफा याद आ रहा है। लतीफे में अगरचे हंसी भी थोड़ी सी आपको आएगी, जेरे लब तबस्सुम भी होगा, मगर जेरे लब तबस्सुम के साथ साथ एक पैगाम भी आपको मिलेगा। एक वाकया सुनिए, एक शौहर ने अपनी बीवी को बहुत गौर से देख रहा था, बहुत गौर से देख रहा था। बीवी झाड़ू दे रही थी, शौहर बहुत गौर से देख रहा था। अचानक बीवी ने मुड़ कर कहा, क्या बात है आज बहुत गौर से मुझको देख रहे हैं, खैरियत तो है। शौहर ने कहा मुस्कुराकर, आज ही तो मुझे खैरियत का एहसास हुआ। अच्छा, आज ही तो मुझे खैरियत का एहसास हुआ। क्या बात है, खैरियत से हैं तो बताइए ना क्या खैरियत है, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्या देख रहा हूं कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूं, जन्नती हो
और मैं भी जन्नती हूँ। बीवी ने झाड़ू फेंक कर कहा, बताइए तो जी वो कैसे? अच्छा, बताइए ना जी वो कैसे? कहा ये बताओ मैं खूबसूरत हूँ कि नहीं? कहा आप तो हैंडसम, स्मार्ट है, गुड लुकिंग, यू आर गुड लुकिंग मैन। क्या सेहत है, क्या पर्सनालिटी है, क्या चेहरा है, क्या पेशानी है, क्या रंग है? क्या हूं ना? हाँ। तुम बदसूरत हो ना? तुम बदसूरत हो ना? क्या कहना क्या चाहते हो बताइए ना? क्या मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ, मुझको पाकर तुम शुक्र अदा कर रही हो। तुम बदसूरत हो, तुमको पाकर मैं सब्र कर रहा हूँ। तो शुक्र करने वाला भी जन्नती है और सब्र करने वाला भी। हाँ, यही वजह है, अगर किसी की बीवी मिजाज के मुताबिक नहीं मिले, वाह, पैगाम है भाई, पैगाम है। अगर तेरे सीने में इस्लाम की गैरत बाकी है और तुझे अगर अपनी जिंदगी जीने का कुछ भी शऊर है, तो कितने दिन की जिंदगी है तेरी? एक नस, ए बाबू, एक नस। कभी कभी वो 2.5 शेर हम निकाल देते हैं। प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, ये क्या मुसीबत है? बच्चे आ रहे हैं तो बच्चों को लाया जाए, जल्दी से लाइए, जल्दी से लाइए। मेरी खिताबत की जवानी को बच्चों की खुशबू ने छीन लिया। बैठे रहिए, बैठे रहिए, बड़ी खामोशी से आ रहे हैं। आने दीजिए बाबू लोगों को, आने दीजिए, आने दीजिए बाबू लोगों को। मखदूम के तसव्वुफ, अगर मैं तसव्वुफ के ताल्लुक से या दिल की सफाई के ताल्लुक से या इंसान बनने के ताल्लुक से अपने मखदूम की किताब से बोलना शुरू करूं, तो हज़रत अल्लामा सलाहुद्दीन साहब पर डे मुझको 2-2 घंटे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन दीजिए, तब जाकर शायद मैं कुछ बोल सकूं, शायद मैं कुछ बोल सकूं। मैं न कोई रटा हुआ खतीब हूं, न किसी की दी गई खैरात पर मेरी खिताबत के खानदान का गुजर बसर होता है। वाह 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 वाह। कोई खतीब ये नहीं कह सकता कि मेरा माल बोलता है। अगर मेरे लहजे में किसी की झलक दिख जाए तो वो भी मेरा ही माल बोलते हैं। ये करम है आकाओं का। बंदगी समझ लिया, बंदा होना समझ लिया। सरकारे मखदूम लिखते हैं, एक अल्लाह के वली थे, बाजार गए जी, ये उस दौर की कहानी है जब बाजारों में गुलाम भी बेचा खरीदा जाता था और कनीजें भी बेची खरीदी जाती थी। अल्लाह के वली बाजार गए, एक गुलाम पसंद आया, आपने उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद घर लेकर मालिक थे, कुर्सी पर बैठे रहे। बाबू बुलाया कीजिए। मालिक थे, कुर्सी पर बैठे रहे। गुलाम जिसे खरीद कर लाया था वो सामने खड़ा था। अल्लाह के वली ने कहा, मैंने खरीदा है ना? कहा हाँ। कहा मैं मालिक हूं, गर्द नहीं, फकीर मर्द। आहा, वाह 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 वाह। कल ही मैं एक फेसबुक में या कहीं में एक वीडियो देख रहा था, राजस्थान ही या हरियाणा का कोई था, एक ड्राइवर बेचारा, वो 55-60 साल का, उसका मालिक भी 55-60 साल का, मगर ना जाने कौन सा जुर्म किया कि बेल्ट खोल कर उस गरीब को मार रहा था। मैंने कहा इसी गुलामी को तोड़ने का नाम है इस्लाम। इसी गुलामी को तोड़ने का नाम है इस्लाम। मैं तो इसी पर बोलता, मगर बहरहाल जो आ जाए वो करम है मेरे सरकारों का। मगर बात आई तो एक बात, एक जुमला सुन लो, फिर कभी अल्लामा सलाहुद्दीन या इलाके के किसी करम नवाज ने याद किया और माशाअल्लाह, आपने याद दिला माशाअल्लाह। दिया, तो यहीं से गुफ्तगू शुरू होगी वाह। कि मेरी दौलत का नाम ताजमहल नहीं, मेरी दौलत का नाम लाल किला नहीं, मेरी दौलत का नाम बैंक बैलेंस नहीं, मेरी दौलत का नाम प्रॉपर्टी नहीं, मेरी दौलत का नाम बेटा नहीं, मेरी दौलत का नाम बेटी नहीं, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वाह 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 वाह। दौलत का नाम है,
हाथ उठाकर बोलो ना, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। और सही सब जुमला तो मुझे तो जब बात यहाँ तक आ गई तो 2 मिनट के लिए और बढ़ जाए। नहीं अता करना बोलिए अभी माशाल्लाह। मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। अरे बुज़दिलों की तरह क्या बोल रहे, बहादुरों की तरह बोलो ना। मेरी दौलत का नाम इस्लाम। अब मुलाहिजा फरमाइए, मुलाहिजा फरमाइए, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। सोना बचाकर रखते हो, इस्लाम बचा लो। अरे वाह वाह वाह। चांदी बचाना चाहते हो, इस्लाम बचा लो। प्रॉपर्टी बचाना चाहते हो, इस्लाम बचा लो। बेटों को अपोलो ले जाकर बताना बचाना चाहते हो, इस्लाम बचा लो, इस्लाम बचा लो, इसलिए कि मेरी दौलत का नाम है। फिर हाथ झुके आपका, फिर हाथ झुके आपका। मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। और जहां इस्लाम वहीं सलामती, जहां इस्लाम वहीं अमन, जहां इस्लाम वहीं प्यार, जहां इस्लाम वहीं सुकून, जहां इस्लाम वहीं इत्मीनान, जहां इस्लाम वहीं मोहब्बत, जहां इस्लाम वहीं उखुवत, जहां इस्लाम वहीं रवादारी, जहां इस्लाम वहीं सब कुछ वही, सब कुछ इस्लाम। इस्लाम। बाबा फरीद की एक मुरीद तमन्ना दिल में जाग गई, चलो मुर्शिद की जियारत कर लें। जैसे ही निकले बाजार से गुजर रहे थे, एक दुकान वाला चिल्ला रहा था, आओ मेरी दुकान में देख लो, मैं छुरी बेचता हूँ, पसंद आए तो लेना, पसंद नहीं आए तो मत लेना, मगर आकर देख तो लो। अभी चाय नहीं लाइएगा, अभी चाय बिल्कुल नहीं लाइएगा। या जलसा होने मुझको दो। बोलने पर मजबूर मत कीजिए कि चाय ने मुल्क को बर्बाद किया है। इसे चाय मत लाइएगा, अभी चाय मत लाइएगा। मोहब्बत से बोलो इस्लाम, 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 इस्लाम प्यार, इस्लाम अमन, इस्लाम सुकून, इस्लाम मोहब्बत, इस्लाम शांति। इस्लाम तोड़ता नहीं, इस्लाम टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। बाबा फरीद के मुरीद तबीयत हुई मुर्शिद से मिल लूं, रास्ते में बाजार की एक दुकान का एक दुकानदार चिल्ला कर कह रहा था, मेरी दुकान आओ देख लो, छुरी बेचने वाला हूं मैं, छुरी बेचने वाला हूं मैं, छुरी बेचने वाला हूं मैं, ले लो, पसंद आए नहीं पसंद आए मत लो, मगर दुकान आकर देख तो लो। मुरीद के दिल में एहसास हुआ, इतना जोर से बोल रहा है, चलो देख लेते हैं। जैसे गए तो 2 छुरी पसंद आ गई, एक अपने लिए लिया, एक अपने मुर्शिद के लंगर के लिए लिया, एक मुर्शिद के लंगर खाने के लिए लिया। आलू काटा जाएगा, छुरी चाहिए, प्याज काटा जाएगा, छुरी चाहिए, ले लिया, चल पड़े। मुर्शिद की बारगाह में पहुंचे, आका सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब इन्हें मोहब्बत को मस्ती मिली, कदमों में रख दिया, इश्क का तूफान उठा, कदम चूम लिया, वाह 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 वाह। कदम चूम लिया, कदम चूम लिया। मुर्शिद ने देखा छुरी, क्या लाए हो? का हुजूर इकार दे, छुरी है। का वो तो मैं देख रहा हूँ, लाए क्यों? का हुजूर छुरी काटने के लिए, वो तो मुझे मालूम है, मगर सुन, ये है इस्लाम। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो मैं बोल दूं। मुस्कुरा दो एक मर्तबा तबीयत के साथ। नहीं, सुभान अल्लाह नहीं, सुभान अल्लाह तो बोलना ही, पहले मुस्कुरा तो दो। अब सुनो, अहले इल्म की तवज्जो, अहले मोहब्बत की तवज्जो, अहले इल्म की तवज्जो। इस्लाम क्या है और हमने आज के दौर में इस्लाम को अपनी तबीयत से क्या बना दिया? ये है इस्लाम। इस्लाम को बचाना भी है और इस्लाम को फैलाना भी है। इस्लाम को बचाना है तो बरेली के आका से फैलाई हुई शरीयत ले लो, और इस्लाम को फैलाना है तो महबूबे इलाही सरकार गरीब नवाज की तरीकत ले लो। चुप हो जाओ बाबू, चुप हो जाओ। मुझे देखो, इस वक्त हजरत के करम से मैं बड़ा खूबसूरत हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। बस मेरी तकरीर खत्म होना चाहती, इसलिए डोंट डिस्टर्ब मी। बस मुलाहिजा फरमाइए। बाबा फरीद ने कहा क्यों लाए हो? ये काटने के लिए कहा। सुनो, अब कभी आना
खानकाहे फरीदिया कुतुबिया मोइनिया में अब कभी आना, छुरी लेकर मत आना, छुरी लेकर मत आना। या तो कुछ मत लाना, लाना हो तो छुरी मत लाना, लाना ही हो पैसे की कमी हो और दिल चाहे लाना ही हो तो छुरी मत लाना, सुई लाना। क्या लाना, क्या लाना, क्या लाना? सुई लाना। मुरीद ने हद अदब में कहा सरकार जो हुक्म हो, सरे अकीदत खम है, सरे अकीदत खम है, एक बाल के बराबर भी मैं आपके हुक्म के खिलाफ हिल नहीं सकता। अकीदत खम है, अकीदत खम है। मगर आंखें बोल रही थी सरकार छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? पीरे कामिल दिलों की तख्ती पर लिखे हुए सवाल की तहरीर की हजरत बाबा फरीद ने पढ़ लिया। और जब बाबा फरीद याद आते तो एक शेर मुझे याद आता, अता कर दे, अता कर दे। तेरी दीद को, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे। और जब बाबा फरीद याद आते तो फिर मुझको एक शेर और पढ़ना ही पड़ता है। एक सूरत, एक सूरत की दोई दोई मूर्तिया, एक सूरत की, एक सूरत की, एक सूरत की, सूरत की, एक सूरत की, एक सूरत की, एक सूरत की, एक सूरत की दोई दोई मूर्तिया, दोनों की बिल्कुल, दोनों की बिल्कुल एक ही बदिया बदिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, ख्वाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसो ख्वाजा, फैजाने बाबा फरीद, फैजाने महबूब इलाही, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने मखदूम बिहार, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार सुल्ताही, फैजाने वकार मिल्लत, यादगार क़याम मिल्लत। न बकर ईद व मुहर्रम न ईद वाला है, न बकर ईद व मुहर्रम न ईद वाला है, न गौसो ख्वाजा न बाबा फरीद वाला है। मेरी निगाह में दुनिया में दो ही फिरके हैं, हुसैन का जो नहीं है यजीद वाला है। बस जल्दी से सुन लीजिए, बाबा फरीद कहते हैं अब कभी आना तो चाकू लेकर मत आना, सुई लेकर। क्यों? आंखें पूछ रही, जवाब दिया सुनो, छुरी लेकर मत आना। मैं बंदे गरीब नवाज, छुरी लेकर मत आना। मैं नजर करता हूं परवरदे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। छुरी मत लेकर आना। आंखें गोया पूछ रही हो क्यों, तो जवाब दिया सुन, छुरी से काटा जाता है, छुरी से काटा जाता है और सुई से कटे हुए को जोड़ा जाता है। फकीर काटने वाला मिशन नहीं लाता, कटे हुए को जोड़ने वाला मिशन लाता है।
कुर्सी पे बैठे हैं, गुलाम खड़ा है, बस 2 मिनट से 4 मिनट, मैं खुद जल्दी अपने आप को कहां से समेटूं, थोड़ी दुश्वारी हो रही है, मुलाहिजा फरमाइएगा। कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, गुलाम खड़ा है, बंदा समझा रहा हूं, बंदगी समझा दिया, बंदा समझा रहा हूं, कुर्सी पे बैठे हैं, गुलाम खड़ा है, मैंने खरीदा, हाँ, मैं दुनियादार नहीं हूं, मैं फकीर अहमद मुख्तार हूं। एक बात बताओ, खाना क्या पसंद करते हो? खाना क्या पसंद करते हो? सुनो जवाब। कहा मैं गुलाम हूं, मैं गुलाम हूं। गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, जो खिलाइएगा खा लूंगा। गुलाम और नौकर में फर्क होता है। आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, सुबह जाइए शाम चले आइए, 1 महीने के बाद चले जाइए, 5 महीने के बाद चले जाइए, नौकरी लीजिए निकल जाइए, चले जाइए, पैसा लीजिए निकल जाइए। मगर गुलाम एक बार खरीदा जाता है, फिर कभी छुट्टी नहीं मिलती। अगर यकीन नहीं आए तो अपने बिलाल की जिंदगी देख लो, कैसी गुलामी थी। उधर जाना मकसूद नहीं, मगर वक्त बहुत लंबा हो जाएगा। गुलाम क्या खाना पसंद करते हो? कहा गुलाम की कोई मर्जी नहीं। इतना कहना था, अल्लाह वाले ने जवाब सुनकर 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। 2 मिनट के बाद फिर कहते हैं, अच्छा ये बताओ पीना क्या पसंद करते हो? सवाल वही था, सवाल अलग था, जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी। इस मर्तबा हजरत ने जवाब सुनकर 5 मिनट के लिए अपनी आंख बंद कर दी। फिर आंख खोलकर फरमाते हैं, ये बताओ पहनना क्या पसंद करते हो? अल्लाह, सवाल बदल गया, जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी। जो खिलाइएगा खाऊंगा, जो पिलाइएगा पीऊंगा, जो पहनाइएगा पहनूंगा। मैं गुलाम हूं, गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती। जैसे ही आखिरी सवाल का जवाब दिया, पहले सवाल पर 2 मिनट आंख बंद, दूसरे जवाब पर 5 मिनट आंख बंद, जैसे आखिरी सवाल का जवाब दिया, कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह, आंखों में आंसू आ गए और फरमाते हैं, गुलाम जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह। अल्लाह अल्लाह, मैं बैठा था वो तेरी जगह है, और जहां तू खड़ा है वो मेरी जगह है। बैठ जा कुर्सी पे, बैठ जा कुर्सी पे। गुलाम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह रे ये ज़र्रे नाचीज पर करम, मुंह देखता हूँ रहमते परवरदिगार का। जब तक बिके नहीं थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। बाबा सरकार सरकार, कुर्सी पे ना बैठाओ मेरे आका, मुझको खड़े होने में लुत्फ आता है सरकार। गुलाम की नाज़े गुलामी खड़े होने में है सरकार। आप बैठिए सरकार, मैं खड़ा रहूंगा। नहीं 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 बैठ सकता सरकार, नहीं बैठ सकता सरकार। सरकार कहते हैं, गुलाम है इसलिए, हाँ मैं मालिक हूँ इसलिए, हाँ। का एक बात बताओ, गुलाम वही होता है जो मालिक का हुक्म माने? हाँ। का बैठ जाओ, बैठ जाओ। मजबूरन बैठ गए, बस 2 से 3 मिनट मेरी गुफ्तगू और होगी। मजबूरन बैठ गए, मगर पूछते सरकार, गुलाम ज़र्रे नाचीज पर करम का ये अबरे बारा, ये करम की बारिश, ये बरसात सरकार क्यों? कहने लगे, मेरी उम्र है 60 साल, मेरी उम्र है 60 साल। 60 साल में 20 साल मेरे यूं ही गुजरे। 40 साल से मैं ढूंढ रहा हूं एक सवाल का जवाब। बस सवाल ये है कि बंदा कौन? सवाल ये है कि बंदा कौन? डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सूफी बन गए, पीर बन गए, मुरीद बन गए, अल्लामा बन गए, मुहद्दिस बन गए, शेख कबीर बन गए, मुनाजिर वक्त बन गए, मुसन्निफे कुतुबे कसीरा बन गए, बानिए मसाजिद कसीरा बन गए। बंदा हुए कि नहीं? बंदा
हुए के नहीं। कहने लगे सरकार क्यों बैठाया का 40 साल से इसी सवाल को लेकर ढूंढ रहा हूं, चल रहा हूं, दौड़ रहा हूं, है कोई जो जवाब दे बंदा किसे कहते हैं। 40 साल तक ढूंढता रहा, जवाब नहीं मिला। अभी तुझे आधा घंटा पहले बाजार से खरीद कर लाया। न तेरा कबीला मुझे मालूम, न मेरा कबीला तुझे मालूम, न मेरा नस्ब तुझे मालूम, न तेरा नस्ब मुझे मालूम, न तेरी बिरादरी मुझे मालूम, न मेरी बिरादरी तुझे मालूम, न तेरा खानदान मुझे मालूम, न मेरा खानदान तुझे मालूम। मगर 40 साल से जो सवाल का कटोरा लेकर मैं कहां कहां दरवाजे दरवाजे गया, मगर सवाल के कटोरे को सैलाबी न मिल सकी। मुकद्दर का धनी हूं, खरीदा है मैंने गुलाम। क्या बोलोगे? बोल सकते हो तो बोल सकते हो तो बोल दो, बोल सकते हो तो बोल दो। खरीदा है गुलाम 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर सवाल का जवाब मिल गया कि खाना क्या है। मैं गुलाम, पीना क्या चाहते हो, मैं गुलाम, पहनना क्या चाहते हो, मैं गुलाम, मेरी कोई मर्जी नहीं। दिमाग मेरा है मगर मालिक आप है, हाथ मेरा है मगर मालिक आप है, पाँव मेरा है मगर मालिक आप है, आँख मेरी है मगर मालिक आप है, जुबान मेरी है मगर मालिक आप है। मैं समझ गया। नारे मैं समझ गया, नारे रिसालत। मैं समझ गया कि जब दुनिया में चंद खनकते हुए सिक्कों का एहसान लेकर, चंद खनकते हुए सिक्कों का एहसान लेकर गुलाम ऐसा होता है तो जिसने माँ के गोद से पैदा किया बादशाह बना दिया, फकीर बना दिया, सूफी बना दिया, कलंदर बना दिया। जब गुलाम मालिक का ऐसा होता है तो बंदे को अल्लाह का कैसा होना चाहिए, बंदे को खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रिसालत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नुमान अख्तर फाकुल जमाली, सरजमीने फरीदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। खत्म हुई ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आकिले राय इशारा काफिस, अकलमंदों के लिए यही से एक इशारा देकर जा रहा हूँ। बंदा इसे कहते हैं जो अपने आप को रब के हवाले कर दे, और जो रब के हवाले होता है मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला उसका कुल। रब के हवाले कर दिया गौसे आज़म, हवाले कर दिया सरकारे गरीब नवाज ने, रब के हवाले कर दिया महबूबे इलाही ने, रब के हवाले कर दिया सरकारे आला हजरत ने, रब के हवाले कर दिया सरकारे सुरकाही शेखुल मशाइख हजरत तेगे अली ने। जब रब के हवाले कर दिया, अपना कुछ नहीं, तू जो चाहे, तू जो चाहे, तू जो चाहे, तू जो चाहे, तो रब ने कहा जब तूने सब कुछ मेरा अपने हवाले कर दिया, अब तू जो चाहेगा वही मैं चाहूंगा, तू जो चाहेगा वही मैं चाहूंगा, तू जो चाहेगा वही मैं चाहूंगा। अब तू बोल मुर्दे को कुंबे निल्ला, चाहेगा तू करूंगा, तू बोल कटोरे में आना सागरा, चाहेगा तू करूंगा मैं, तू बोल मिट्टी को फूंक करके बन सोना, चाहेगा तू सोना बनाऊंगा मैं। इसलिए बंदा हो जाइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा हो जाइए। मेरे दोस्त हालात देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, जलती हुई हवाओं को देख रहे हैं, सुलगते हुए मौसम को देख रहे हैं। आप कुछ मत कीजिए, सब कुछ रब के हवाले कीजिए, और सब कुछ रब के हवाले करना है तो आलिमों के पास आइए, अदब के साथ शरीयत सीखिए, सूफियों के पास आइए, दिल के साथ तरीक़त सीखिए। फला इब्ने फला के चक्कर में मत रहिए, बहुत बड़ी खानकाह का बेटा इसलिए मुरीद होंगे इस चक्कर में मत रहिए। मुरीद पीर किसी खानकाह में विरासतन पैदा नहीं होता। जब इल्म की विरासत नहीं है तो पीर साहब की विरासत कहाँ से हो जाएगी? पीर शरीयत के उजालों में ढूंढिए, पीर तरीक़त के आफताब की रोशनी में ढूंढिए। जहाँ शरीयत भी मिले,
जहाँ नमाज भी मिले, तस्किया दिल भी मिले, जहाँ रोजा भी मिले, खशियत रब्बानी भी मिले, जहाँ हज भी मिले, सफाई ज़हन भी मिले, न हसद जलन, कीना, कपट, नफरत, वहशत, जलन, ये जहाँ मिले, समझ लीजिए वो पीर हो गए हैं धोखे में, बंदा न हो सकता। वो पीर हो गए हैं धोखे में, सूफी न हो सके। मगर पलट कर आइए, 30 साल से मेरी तनकीद की निगाहें देखती रही। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इस बारगाहे मोहब्बत का बंदे बेदाम हूँ। मैं हजरत का मुरीद नहीं हूँ, न हजरत से मुझे खिलाफत है, और हजरत जब चाहे खिलाफत दे। और कितने लोग हर दिन खिलाफत का कागज लेकर चाहते हैं कि नौमान मियां को मिल जाए, मगर मैं कहता हूँ ये दिल का सौदा है, दिमाग पर मत मुसल्लत हुई। ये दिल का सौदा है। अल्लाह इस मर्द फकीर को सलामत रखे। आमीन। मैंने इनकी अजमत को तो कम समझा, मैंने तो जब देखा सूफी मिल्लत हजरत अल्लामा क़यामुद्दीन साहब, एक शेर मैंने कहा था, अल्लामा निज़ामी अलैहिर्रहमा की पूरी गजल मैंने सुनाई हजरत को, और एक शेर मैंने पढ़ते पढ़ते कहा था, अल्लामा निज़ामी मुश्ताक निज़ामी पासबान मशीक अलैहिर्रहमा का पूरा कलाम था। हजरत मुझसे बहुत सुना करते थे, तरन्नुम से मैंने पढ़ा था। अभी मैं तरन्नुम तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वक्त नहीं है। क्या अभी पुरदर्द मेरी दास्ताने गम नहीं, सुनने वाले सुन रहे हैं फिर भी आंखें नम नहीं। बारगाहे हुस्न में झुकती है दिल की कायनात, वो बड़ा सरकश है जिसका सर यहाँ पे खम नहीं। दस्ते नाजुक से दिया साकी ने मुझको जामे, मैं लाओ इसको चूम लूं, ये जामे जम से कम नहीं। रूठ जाए तुम न रूठो, तुम न रूठो, बस यही है आरज़ूए जिंदगी। रूठ जाए सारी दुनिया इसका मुझको गम नहीं। जैसे ही मैंने ये शेर पढ़ा, अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब, खुदा की कसम राजीव नगर की मस्जिद थी, मस्जिद की छत पे थे, लोट उस दिन मैंने आला हजरत का ये मिसरा कुछ समझा, कबाबे आहू में भी न पाया, कबाबे आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैंने कभी कभी कई तकरीर में जुमला शायद कहा था कि ख्वाजा गरीब नवाज की मुराद का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुराद का नाम है बाबा फरीद, बाबा फरीद के मुरादों का नाम है महबूब इलाही और हजरत साबिर कलियरी। हजरत महबूब इलाही के मुराद का नाम है ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग़ दिल्ली व अमीर खुसरो। हजरत बाबा साबिर कलियरी के मुराद का नाम है शमसुद्दीन अतातुर्क। इस दौर में मैंने देखा है पीर की मोहब्बत किसी के दिल में तो वो हुजूर अल्लामा क़यामुद्दीन देगी थे। तो मैं यही कहता था, पीर हजरत अल्लामा सैयद अनवार साहब क़िबला है, पीर का मुरीद नहीं, मुराद हजरत सूफी क़याम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन, बंदगी का तसव्वुर लेकर यहाँ से उठे, आमीन, अपनी जिंदगी के हिस्सों को अभी से कोशिश करें कुछ बेहतर हो। आज तसव्वुर होगा, इंशाअल्लाह बेहतर में कल और बेहतर होगा। अल्लाह हमें बंदा बनाए, हम बंदगी के साथ जीना सीख लें। यही है हमारी नाकामी का इलाज, और यही है जलते हुए मौसम में हमारे लिए सेहत देने वाली हवा। आओ हम फिर से पलटें मदीने की तरफ, आओ हम फिर से पलटें करबलाए मुअल्ला की तरफ, आओ हम फिर से पलटें बगदाद की तरफ, आओ हम फिर से पलटें अपने आका सरकार गरीब नवाज की तरफ, और रो रो कर अपने आकाओं को आवाज़ दे, सरकार हम रास्ता भूल गए, फिर से तेरी राह पर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह रब का करम होगा, वरना ये तदबीर, ये तकरीर, ये तहरीर कोई माना नहीं देगी। अल्लाह करे कि मेरी तहरीर, मेरी तकरीर, मेरी गुफ्तगू
गुफ्तगू मेरा कहना आप तक पहुँचे, हम भी अमल करने की साथ रब से मांगे, आपको भी अल्लाह अमल खैर की तौफीक रफीक बख्शे। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग, ये दुआ अल्लाह हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, सलाम का जवाब दीजिए, फ़ायदा उठाइए। अस्सलामु अलैकुम।